को वर्ग प्रथम और द्वितीय के बच्चे के माता पिता अभिभावक को बुला करके विद्यालय में सम्मानित किया गया। फिर सरकार द्वारा इस तरह का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 3 से 5 वर्ग के बच्चे उनके माता पिता या किसी अभिभावक को बुला करके विद्यालय में सम्मानित किया जाएगा। और इस सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि आपका बच्चा अब प्राइवेट विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार के द्वारा इतना जबरदस्त ढंग से, अच्छे ढंग से, इतना अच्छे तरह का सब कुछ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि विद्यालय में अब पढ़ाई पठन पाठन से लेकर के ड्रेस हुआ, इसके बाद मध्याह्न भोजन हुआ, सब कुछ मिल रहा है सरकारी स्कूल में। आपको किसी तरह का कोई कमी नहीं सरकार की है। और आप से निवेदन है, माने आपका अभिनंदन करते हुए आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे को प्रत्येक दिन विद्यालय भेजिए। आप विद्यालय में बच्चा यहाँ से क्या पढ़ के जाता है, क्या नहीं सीखा, क्या सीखा, आप उसके अभिभावक हैं, आप उसके कॉपी पर लिख करके अगर आप आकर के कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा जो है माने ये चीज नहीं जान रहा है सर, इस क्लास में चला गया, तो आप डायरेक्ट आकर के हम लोगों से कह सकते हैं कि हमारा बच्चा इस क्लास में चला गया और ये चीज नहीं आ रहा है, तो उस पर हम लोग अमल करेंगे और अच्छा से अच्छा शिक्षा हम लोग देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। केवल आपका सहयोग हम लोग को चाहिए, आपका सहयोग मिलेगा। आपसे एक प्रार्थना है कि प्रत्येक दिन बच्चों को विद्यालय भेजिए। अगर आप प्रत्येक दिन विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं तो इससे क्या है कि जो गैपिंग बीच में जो गैप वाला सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमको क ख ग सिखाना है तो सब बच्चे आएंगे या कोई संख्या का ज्ञान कराना है तो सभी क्लास के बच्चे जब आएंगे तब ही ना हम सभी बच्चों को माने सभी बच्चे उस सीख पाएंगे। आज मान लीजिए कि हम किसी को 1 से 10 तक पढ़ाए, आपको आज नहीं आया तो कल क्या होगा, कल फिर आएगा तो उस चीज को तो नहीं पढ़ाया जाएगा। हम लोगों को क्या करना है कि आप प्रत्येक दिन भेजिए बच्चों को। आप माता हैं, हमेशा घर में रहती हैं, बच्चे के पापा लोग हैं जो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमेशा बच्चों को नहीं देख पाते हैं। और आप जो हैं हमेशा बच्चों को देखती हैं। आप सुबह में क्या करिए, सुबह में नित्य क्रिया करने के बाद उसको स्नान कराइए, कपड़ा पहनाइए, फिर विद्यालय के लिए भेजिए। विद्यालय से क्या पढ़ के गया, नहीं पढ़ के गया, शाम को उसको देखिए, शाम को पढ़ने के लिए बैठाइए। फिर सुबह में भी आप अगर बच्चा समय से जगता है तो सुबह में भी पढ़ने के लिए बैठाइए। और तब उसको स्नान कराने के बाद प्रत्येक दिन यहाँ पर क्या करिए, प्रत्येक दिन उसको विद्यालय में भेजिए। और माने पढ़ाई की प्रक्रिया जो है सरकार के ऊपर, जिस तरह सरकार हम लोग को माने दिशा निर्देशित करती है, उसके हिसाब से सभी शिक्षक अच्छे ढंग से लगे हुए हैं कि हम लोग अच्छा से अच्छा अपना विद्यालय अच्छा करें। इसके लिए सभी शिक्षक माने एकदम दिल से लगे हुए हैं और कर्मठता के प्रति माने पूरा सजग है। और अगर बच्चा यहाँ से गया पढ़ करके अपने घर जाता है तो उसका कॉपी देखिए, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। अगर आप आ नहीं सकते हैं, कुछ नई जानकारी उसको हो रही है, आ नहीं सकते हैं, तो उसी बच्चे के कॉपी पर लिख दीजिए कंप्लेन कि आप मेरा बच्चा इस क्लास में चला गया और अभी तक इस चीज़ की जानकारी नहीं हो रही है, ये बच्चा क्या पढ़ता है, जो भी समस्या है कॉपी पर लिख कर दे दीजिए। और बोलिएगा कि हेड सर को दीजिए या सभी शिक्षकों को दीजिए, जिन शिक्षक का आप नाम रख करके दीजिएगा उस शिक्षक से वो कंप्लेन देखेंगे और उस पर हम लोग सिग्नेचर करके जब तक नहीं देते हैं तब तक आप उस कंप्लेन को भेजते रहिएगा। वो बच्चा आएगा, हम उसके आपका कंप्लेन हम देखें कि नहीं, जब देख लेंगे तो उस पर हम साइन करके देंगे और जिस चीज़ का सुझाव आपका रहेगा उस पर हम लोग पूर्णतः अमल करेंगे। और आपसे मेरा प्रार्थना है, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को प्रार्थना है कि स्वागत के साथ साथ कि प्रत्येक दिन बच्चों को विद्यालय भेजिए और विद्यालय अच्छा चले। इसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति के लोग हैं, ये सब देखिए रहे हैं। आप सभी भी आकर के देखिए, आप भी स्वतंत्र हैं। किसी तरह का कोई सुझाव हो, विद्यालय अच्छा से अच्छा चले, इसके लिए कोई सुझाव हो तो आप आकर के हम लोग को माने दीजिए या कॉपी कलम पेपर के माध्यम से भी आप हमको दे सकते हैं। वो देंगे, उस पर हम लोग अमल करेंगे और ढेर माने हम लोग आप लोग का
आज विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करके फिर अंदर चलेंगे। जो कार्यक्रम है बच्चे सरकार के द्वारा जो भी कुछ दिया गया है पढ़ने पढ़ाने के लिए, उस चीज को मैंने आपको क्या करना है, देखना है। बहुत कुछ बहुत अच्छा मैंने सरकार चाह रही है कि बहुत एक सब चलिए स्वागत किया जा रहा है। बिठाते जाना। ताली बजाइएगा, माला पहना जाए तब ताली बजाइएगा। हाँ ताली बजाइए। हम अंदर बैठाते जाइए। बैठाने का फोटो क्लियर है। सब और कुछ क्या मंगा लीजिए, बाहर है कुछ भोज भोज। का तू तू हमारा 3 बजे अंतर बात बैठल। लाइटो नहीं है क्या? कहाँ लाइट है? सब ऑन पे लगा। इसे तक गड़बड़ हो गई। वन टू को बुला लिया सबको, प्लस 1 2। चलिए आज हम लोग राजकीय प्राथमिक विद्यालय शीतलपुर के सभागार में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के जो भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों की बिहार सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार हम लोग एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखे हुए हैं। आज के संगोष्ठी का मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान है उसकी पूर्ति कैसे करना है, इसके मूल उद्देश्य पे आज हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। तो आपको बताते चले कि आज ही के दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन 1887 ईस्वी में, जब देश गुलाम हुआ करता था, हुआ था। तो उनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। सही बात है कि वो अपने पूरे जीवन काल में 3824 समीकरणों का उन्होंने खोज कर दिया था। बहुत सारे प्रमेय सिद्धांतों को उन्होंने निदान किया था। ट्रिग्नोमेट्री के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि बेशक रही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको हम कहते हैं कि बुद्धि लब्धि, जिस बालक की बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी वह बालक उतना ही होनहार होगा, उतना ही ज्यादा सीखेगा। इसको उन्होंने धाता बता दिया है। दुनिया के सबसे जो महान वैज्ञानिक रहे हैं आइंस्टीन, जिन्होंने E=mc² का सिद्धांत दिया, तो अपने जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था तक वो बोल ही नहीं पाते। उनको लोग कहते थे कि ये गुंगा हो जाएगा ये बालक।
गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, नहीं सुनता है, नहीं बोलता है। तो उनके माता पिता बड़े चिंतित रहते थे कि मेरा बच्चा इतना अभी तक बोल नहीं पाया, उसका जीवन कैसे चलेगा। और श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्म दिवस के अवसर पे बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि आज हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पे बच्चों को गणितीय संख्या ज्ञान का बोध कराने से लेकर उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पर शिक्षक और अभिभावक दोनों का संगोष्ठी है। और इस संगोष्ठी में हम लोग देखेंगे, जांचेंगे कि हमारे बच्चों ने अब तक विद्यालयों में गणित में कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, ठीक। तो इसके लिए क्रमशः मैं कुछ बच्चों को बुलाऊंगा भी और हम जांचेंगे, परखेंगे कि वास्तव में आपने गणित में क्या जाना है। ठीक है, तो सबसे आगे जो भी बच्चे हैं, इधर जी आप आ जाओ। आपको स्थानीय मान आती है ना? अच्छा, देखिए बिहार सरकार की तरफ से हम विद्यालयों को ये इंस्ट्रूमेंट्स मिले हुए हैं जो गणित की समस्याओं का निदान करती है। तो जैसे ये दिख रहा है ना, ये रॉड है, रॉड एबाकस रॉड है। क्या ये रॉड एबाकस इसको बोलते हैं? का स्थानीय मान पता लगाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पता है ना? अच्छा, 5 की छात्रा है। ये बताइए, ये गोटी है ना, ये रॉड में लगा हुआ है ना एबाकस। काउंट करो कितना है? 4। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 4 इकाई। और ये कितना है? कितना है कि? तो 40 पढ़ा जाएगा ना। ये कितना है एबाकस? 600 है। क्यों 600 हो गया? क्योंकि सैकड़ा पे। बहुत अच्छे। और ये क्या है बाबू? ये 1000 पे है। 6000 है। तो हमारी गणित की शिक्षिका है, वो कुछ बच्चों को कुछ सवाल पूछेंगी और आप बच्चे लोग आएंगे और बताएंगे। ठीक है? बहुत खुशी की बात है कि आप सभी किसानों को और पढ़ाने का मौका मिला है। आज हम आपको संख्या ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो अच्छा बच्चों, ये बताएंगे कि संख्या को इकाई संख्या जाते हैं ना? कहाँ तक इकाई होता है? तो ये तो 1 से 9 तक। कहाँ से कहाँ? 1 से 9। ठीक है, और 9 तक इकाई है। और दहाई कितना होता है? 10 से 9 तक। कहाँ तक होता है? 10 से 9। ठीक है, और सैकड़ा? 100 से लेकर 999 तक। ठीक है, और जानते हैं आप कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या? 1। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 99। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या? 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या? हाँ, ठीक है। अब ये तो आप जान गए। तो जानते हैं कि एक पर एक जीरो लगाते हैं तो कितना होता है? 10 होता है। एक पर 2 जीरो लगाते हैं कितना होता है? 3 जीरो लगाते हैं कितना होता है? ठीक है। और एक है संख्या 1 से 9 तक इकाई है, ठीक ना? अगर हम 11 लिखते हैं तो 11 में कितना इकाई है और कितना दहाई है? इकाई 1 और दहाई 1। वाह, बहुत अच्छा। जोर से। किसको कहेंगे? जिस संख्या में 1 जीरो लगाती है। 1 से अनगिनत गिनती की जितनी संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना? और उसमें हम जीरो लगाते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। सम संख्या विषम संख्या बताया है। सम संख्या कौन सा संख्या होगा? अभी बच्चे, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे आए तो क्या आपके बच्चे मैंने कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? मैंने कुछ सीखा तो लोग कि नहीं सीख रहे?
कैसा लगा था? अभी कैसा लागल है? सीखत नहीं लोग कि नहीं कि लोग सीखत माने ये लोग प्रयास करते नहीं लोग और हमनी के प्रयास करते नहीं सब कि हमनी के ना करे नहीं मतलब दोनों चीज लोग बताए के बाद कि हमनी के प्रयास करे नहीं सर माने लोग बच्चा के पढ़ावे नहीं सर कि ना पढ़ावे नहीं मतलब यही चीज लोग के देखे के बाद कि हमारा बच्चा या तो सही में पढ़ता यही लोग से देखे के बाद कि अभी मैडम जी जैसे पूछनी है बतानी है ये चीज में और लोग का बच्चा सही में बता पाता नहीं लोग की नहीं किलो पता कि हमनी के बस खाली पक देते नहीं सर और बच्चा नहीं करो ना मैंने जैसे हम लोग पकते हैं नहीं हम पकते हैं नहीं 2 2 4 होता है बाबू 5 5 10 होता है अब बाबू हमारे बतेबे नहीं किए क्या बाबू 5 5 10 होला कैसे हम कह दी 5 5 कहीं 11 भी हो सकेला कैसे हुई 5 5 10 यानी हमरा के बताएं लो तो बताइए। 5 5 10 होई जोड़ के का कह से बोले कि जोड़े ह का करे ला लो जोड़ में दोनों को जोड़े क्या चीज कैसे जोड़े ला लो 5 गो मूली या 5 गो गाजर इतना जोड़ल जाई जोड़ल जाई 5 गो मूली में से एक गो गाजर अगर हम निकाल दें तो जोड़ हो जाए कि घटाव हो जाए का होई घटाव होई का निकलल बा मूली कितना रोला सर 6 गो रोला सर 5 गो रोला सर 5 गो में से कितना निकलनी है सर बहुत बढ़िया यही हम जानना चाहते हैं देखिए मुख्य रूप से हम लोग संख्या ज्ञान है उस पर विद्यालय परिवार बच्चों के साथ काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। आप भी अपने बच्चों को घर पे जांचिए परखिए कि मेरा बच्चा वास्तव में क्या सीखा है और कितनी और जरूरतें हैं। जिनका आज जन्म दिवस है वो बाल्यावस्था में बहुत पढ़ने में तेज बच्चे नहीं थे। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता था कि वो पढ़ने बहुत तेज नहीं थे, कुशाग्र नहीं थे, कमजोर बालक थे। लेकिन जो बालक 3 वर्ष तक बोला ही नहीं, जानते हैं जब पढ़ते थे ना तो जब छोटे थे तो हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन स्तर के मैथ तो लगा देते थे, गणित का सवाल लगा देते थे। खोज किया कहने का मतलब यह है कि वह आदमी बहुत कम उम्र में मात्र 33 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को बिना गणित सीखे दुनिया को सिखाकर चले। हमें जबरदस्ती किसी बच्चे को इच्छा हो कि हम डॉक्टर बनेंगे और आप कहें कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसा अपनी बात को नहीं थोपना है। बच्चे को जिस विषय में पढ़ने में रुचि है उसी क्षेत्र में उसको जाने देना है, उसी क्षेत्र में उसको अवसर देना है, अपनी बात जबरदस्ती नहीं थोपना है। जैसा कि जो हमारे महान गणितज्ञ थे वो भले अन्य विषयों की ज्ञाता नहीं थे लेकिन गणित के काफी अच्छे जानकार थे ना। तो बचपन में भले वो कमजोर थे लेकिन बड़े हुए जिसमें की रुचि थी, जिसमें उनको काम करने का अवसर दिया गया तो दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ बने कि नहीं बने? बने ना। तो वैसे ही आप गार्जियन से भी हम लोग की एक बड़ी अपील है कि बच्चों को जिसमें पढ़ने में रुचि हो उसमें उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए और किसी बालक को कमजोर या तेज न समझे। सारे बालक जैसा घर में परिवेश देंगे, जैसा विद्यालय में सिखाया जाएगा उतना बच्चे सीखेंगे। और आपको थोड़ा सा घर पे होमवर्क करने की जरूरत है। आप लोग अपने बच्चों पर जरा ध्यान दीजिए कि बच्चे कितना पढ़े हैं। जो नहीं आता है आप लोग भी थोड़ा बीच बीच में आते जाते रहिए। तो मान लीजिए ठीक है, सरकार का एक गाइडलाइन है, एक औपचारिकता है, आप लोग आए हैं तो औपचारिक रूप से नहीं आना है। आप लोग अटेंडम कभी भी विद्यालय आ जाया करिए और आकर हम शिक्षकों से अपनी बात रखें कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है और कितना नहीं पढ़ रहा है, कितनी जरूरतें हैं। आप बुलाने पे मत आइए, ये समझिए कि विद्यालय आपका है। ठीक है, ये विद्यालय आपका है और जब भी विद्यालय का समय होता है आप लोग आ सकते हैं और अपने बच्चे की कमजोरी हमसे बताइए। आप नहीं बताएंगे तो हम दूर नहीं कर पाएंगे, इसको भी ध्यान रखना। आपको बताना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल रूप से अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का जो कार्यक्रम था अब अपनी संपन्नता की तरफ अग्रसर है। तो हम उस महान गणितज्ञ की याद में पुनः उनको आज हम बोलिए सर, बोलिए सर। आज जो है कक्षा 5 की जो होनहार बालिका है करीना, ये गणित में काफी अच्छा प्रदर्शन करी है। इसके लिए करिश्मा नाम है, करिश्मा करीना 2 बहनें हैं, ये करिश्मा है। तो इनकी मम्मी आई हैं, इनकी माता जी को ये हमारे हेड सर ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे फोटो आए। हेड सर
ये कापी देकर सबसे पहले आप सम्मानित करेंगे। आप अपना बच्चे को माला मतलब हमारा इसको पढ़ा है कि ये लड़की मैंने ना ये बच्ची जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है गणित में। जितना भी 5वें क्लास का जितना भी विषय है सभी विषय में इसका बहुत अच्छा पकड़ है। इसलिए इनके माँ के द्वारा इस बच्ची को आज आप सभी के भी सम्मानित कराया जा रहा है। अब आप इनको सम्मानित करिए माला पहना करके। बजाइए। सर इनको विद्यालय परिवार की तरफ से प्राइज दे रहे हैं। प्राइज दीजिए। उधर देखिए। दीजिए। ये इधर देखिए। पीहू खड़े हो जाइए। अब पीहू आएंगी। पीहू गणित, हिंदी और अंग्रेजी के समस्त विषयों में अच्छा परफॉर्मेंस है, इसलिए इनको भी आज सम्मानित किया जाता है। आइए पीहू आइए। देखिए पू पहले आप लीजिए। अंकल माला पहना दीजिए। माला पहनाइए। अच्छे से पढ़ना है। चलिए आइए। तीसरा क्लास की बच्ची है। तीसरा ये क्लास। कक्षा 3 की छात्रा है। आपका नाम क्या है? आकृति है। ये पढ़ने में अपने कक्षा वर्ग में काफी होनहार है और इनकी कुशाग्रता और इनके अच्छे प्रयास को देखते हुए इनको आज विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जाता है। इधर देखिए। आपको सुनिए, आपको मैंने विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद और साथ ही मैंने आपको इस सभी के बीच आपके बच्चे का प्रशंसा किया गया। ये प्रशंसा के काबिल है और इसका वजह पूर्णतः आप है। इसलिए हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको सहृदय धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना है और आप इस बच्चे पर ध्यान रखिएगा। आपका बच्चा बहुत आगे करेगा। अच्छा आप ये बताइए, आपको इसको सम्मान करते हुए कैसा किया, क्या महसूस हुआ? बोलिए क्या कैसा लगा? अच्छा लगा। देखिए अब बहुत अभी तो छोटा सा सम्मान आप दिए, ये बहुत फ्यूचर में अच्छा सम्मान प्राप्त करे, इसके लिए इसके उज्जवल भविष्य का कामना परिवार करता है। धन्यवाद। चलिए आज सुनिए, आपको मैंने यहाँ पर अपने बच्चे को सम्मानित किए और विद्यालय में बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए आइए आइए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा ना? मैंने आप ध्यान रखिएगा, ये बच्ची तो बहुत तेज है। मैंने विद्यालय में सबसे टॉप लड़की है। शीतलपुर प्राथमिक विद्यालय अपने विद्यालय का सबसे टॉप लड़की है। चाहे आप किसी भी कितना हो, कोई प्राइवेट क्लास में 6 क्लास में पढ़ता होगा ना, इसके सामने 0 है। इसके लिए हम लोग को जो भी कहिएगा ना, हम लोग चैलेंज करते हैं कि ये बच्ची मैंने 7वां तक का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ मैंने अगर हम लोग को पढ़ाना होता तो निश्चित उतना तक इसको जानकारी है। आप मैंने इसे आपको खुशी हो रही है ना सम्मान करते हुए? बेटा तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? इसी तरह से तरक्की करिए, फ्यूचर में बहुत अच्छा करिए। इसके लिए हार्दिक शुभकामना है। विद्यालय पर आप जरा इनसे बोल दीजिए।